हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2025 के सीबीटी 1 का जो वीकली टारगेट हमारा चल रहा था, उस वीकली टारगेट में आज हम लोग वीक 5 का टारगेट देखने वाले हैं। इस वीक में हम लोगों को क्या कवर करना है, उसके बारे में मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले 4 वीक के जो टारगेट हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। जो लोग द स्टूडेंट चैनल से पहले वीक से जुड़े हैं या फिर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने अभी तक चारों वीक का टारगेट पूरा कर लिया होगा। हर एक वीक में मैं लगभग जो है 10 दिन का टाइम तो दे ही रहा हूँ। हालाँकि मैं वीकली टारगेट इसे रखता हूँ, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा का टाइम देता हूँ। तो अभी ये जो वीकली टारगेट अपलोड होने वाला है वीक 5 का, ये लगभग मान के चलिए आपका 12 से 15 दिन हो गया है इसको अपलोड किए हुए। तो मुझे उम्मीद है कि वीक 4 का जो पहले अपलोड किया जा चुका है, वीक 4 का टारगेट आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया हुआ था कि इसको अगर आप बार-बार वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो आप लोग उस पीडीएफ से भी आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो जो लोग द स्टूडेंट के इस टारगेट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने उसके लिए जो प्राइस रखा हुआ था, 59 रुपया रखा हुआ था। लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये प्राइस थोड़ा-सा कम कर दीजिए। ये देखिए, प्राइस इसलिए मैं रख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ओपन ग्रुप में जुड़ जाते हैं और वहाँ पे बेफजूल की बातें करते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है 2025 के लड़कों के लिए, कि अगर वो जो लोग सीरियस हैं, वो लोग मिनिमम फ़ी दे करके केवल ग्रुप का चार्ज देने से और जो पीडीएफ उसमें दिया जाएगा उसको आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम लोगों ने केवल 25 रुपये डिसाइड किया हुआ है। केवल 25 रुपये आप दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा और वहाँ पे आप पे करके आप उस प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ग्रुप कॉल के माध्यम से वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ। कोई डाउट हो तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। ये सारी सुविधाएँ आपको उस प्राइवेट ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का जो अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ है, जो मैंने खुद पढ़ कर के अंडरलाइन किया हुआ है, वो मैं इस प्राइवेट ग्रुप में अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए, तो उस ग्रुप में आप जाकर के जुड़ सकते हैं। तो जितने भी लोग 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीक 5 का जो टारगेट है, इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले देखिए, वीक 4 तक हमने सभी से कहा भी है कि 2 जो है सीबीटी 1 का जो 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सीबीटी 1 का जो आया हुआ है, उसको कवर करना है। तो इस वीक में भी आपको 2 सीबीटी 1 का पेपर कवर करना है। और वीक 5 के बाद अब हम लोग वीक 6 में जब टारगेट कंप्लीट करेंगे, तो उसमें मैं आपको सीबीटी 2 का एक पेपर करने के लिए कहूँगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि जितने लोग इस टारगेट को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उनका मिनिमम कम से कम 10 पेपर तो हो ही चुका होगा। किसी का हो सकता है 6 पेपर 7 पेपर हुआ हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीक में आप उसको कम से कम 10 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, कि 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का आप मिनिमम कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीक में मैथमेटिक्स में आपका क्या टारगेट रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर रहेगा। पिछले वीक में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर देखा हुआ था। देखिए, क्या है कि मैं इतना स्लो इसलिए चलता हूँ कि देखिए, एग्ज़ाम अभी बहुत दिनों बाद होना है, और जो लोग मेरे साथ धीरे-धीरे स्लो प्रोसेस में भी अगर लगे रहेंगे, तो उनका एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब डेट आ जाती है एग्ज़ाम का, सीबीटी 1 का, उसके बाद से लोग सीरियस होते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ऐसे में जो भी टारगेट चल रहा होगा, हो सकता है उस समय वीक 7 का चल रहा हो, वीक 8 का चल रहा हो। तो अब कोई कहेगा कि मुझे वीक फर्स्ट से शुरू करिए, नया वीकली प्लान बनाइए, तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहेंगे, उस समय भी मैं आपसे कहूँगा कि आप वीक फर्स्ट से जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ से शुरू करिए। अगर आप लेट से ज्वाइन करेंगे, तो आपको 1 वीक का जो टारगेट है 7 दिन में ना हो करके 5 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादा समय बचा हो, तो 7 दिन में भी अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीक में मैं 7 दिन से ज़्यादा 10 दिन 12 दिन का टाइम देता रहता हूँ। तो इस वीक में प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लाभ और हानि में कम से कम मिनिमम 150 प्लस क्वेश्चन करने हैं। और जो भी चैप्टर मैं मैथमेटिक्स में बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चन ये करा करिए कि हर एक टाइप से 3 से 4 क्वेश्चन आप मिनिमम करिए। इससे क्या होगा कि कम से कम 15-20 टाइप के अगर आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपके 70-80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, और आप प्रैक्टिस के तौर पे भी 70-80 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो आपका ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट भी हो जाएगा, और आपका एक अच्छा खासा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। इसमें देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैंने कुछ टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप हैं। यहाँ पे देखिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में होंगे, उसको आपको करना है। डिस्काउंट और मार्क प्राइस के आधार पे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको करना है। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब जो है लगातार, जैसे 10% प्लस 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे डिस्काउंट हो गया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो सक्सेसिव वाले होते हैं, जो लगातार एक पर एक छूट दिया जाता है प्लस करके, और उस पे कितना लाभ और हानि होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इसमें पूछे जाते हैं। इस पर प्रैक्टिस करना है। गलत वेट जो दुकानदार होता है फॉल्स वेट का करता है और उसमें कितना लाभ और हानि करता है वो अपना, इस पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है पार्टनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग के आधार पर क्वेश्चन लाभ और हानि में पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि फ्री आर्टिकल मतलब होता है कि एक पर एक फ्री दिया जा रहा है, चाहे 2 खरीदने पर 1 फ्री है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वांटिटी अगर कोई तौल देता है या फिर कोई कहता है कि मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कोई चीज़ें, तो कितना उनका लाभ होता है। गलत वेट करता है या फिर मार्क प्राइस में कुछ चेंजेस करता है। इस तरह के आधार पर क्वेश्चन पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट के आधार पर क्वेश्चन होते हैं। तो अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैंने 4-5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जितने भी टाइप होंगे आप उसको कवर कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने किसी भी चैनल का अगर आपने पेड बैच लिया होगा या फिर अगर आपने पेड बैच नहीं भी लिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे आधारित यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री ऑफ क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे फ्री क्लासेस आप जाकर के देख लीजिएगा। यूट्यूब पे आप कम से कम आप 4 से 5 मैक्सिमम वीडियो आप ज़रूर देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस से। इतने में लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे हो सकता है कि 2-3 वीडियो और आपको बढ़ाना पड़े, तो इतने में मिनिमम आपका हो जाएगा। वीडियो में वही चूज़ करिएगा वीडियो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पे बात की गई हो। अगर जिस वीडियो में बहुत लेंदी वीडियो हो और उसमें कंटेंट बहुत कम हो, तो आप या तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन से कंटेंट मेरे लिए फ़ायदेमंद है, किस चैनल को मुझे फॉलो करना चाहिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट है यहाँ पे कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हर एक वीडियो में पहले भी कहता रहता हूँ कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट है हमारा इस वीक में रीजनिंग में हमें क्लॉक और कैलेंडर, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पिछली बार हमने सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के बताया हुआ था। तो क्लॉक में देखिए 2 हैंड्स जो 2 सुइयाँ होती हैं उनके बीच में एंगल्स कितना होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। कब वो सुइयाँ मिलेंगी, अभी क्या है कि 2 बजे वो मिल रही हैं, अगली बार वो कब मिलेंगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, इस आधार पर क्वेश्चन। मिरर इमेज और वाटर इमेज के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर भी और भी क्वेश्चन क्लॉक पे बनते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 टाइप यहाँ पे लिख दिया हुआ है। कैलेंडर पे आधारित देखिए बर्थडे, एनिवर्सरी ये सब निकालना, किस दिन पड़ रहा है या फिर आज किसी का बर्थडे सोमवार को है, 5 साल बाद किस दिन पड़ेगा, इस तरह के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। पहला दिन और लास्ट दिन जो है किसी साल का पूछ देता है, इस पर आधारित प्रश्न हो गया। नंबर ऑफ़ ऑड डेज सेंचुरी में, किसी सेंचुरी में कितने ऑड डेज़ हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन जैसे होता है कि 500 साल बाद, 600 साल बाद कितना दिन होगा या फिर उसमें कौन सा दिन इस डेट को पड़ेगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लीप ईयर पे आधारित, नॉन लीप ईयर पे आधारित जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन होता है। किसी भी डेट का कोई डेट दे देगा, वो पूछेगा कि उसका कौन सा दिन होगा, उसका दिन निकालने के लिए, तो इस आधारित पे क्वेश्चन। इसके अलावा भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो क्लॉक और कैलेंडर पे ये जो टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आप वो देख लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ध्यान देना है कि ये दोनों जो चैप्टर होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट तो देखिए बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन क्या होता है समय के साथ ये बहुत जल्दी भूल जाता है। तो इस पर आप नोट्स बना लीजिएगा। 1 से 2 पेज का नोट्स अगर आप बनाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और उस नोट्स को आप रख के रहिएगा, समय समय पे आप उसको रिवाइज करते रहिएगा, जिससे क्या हो कि आपका कॉन्सेप्ट भूले ना। मैं क्या करता था, क्लॉक और कैलेंडर पे मैंने 2 या 3 पन्ने का नोट्स बनाया हुआ था और उसी के आधार पे क्वेश्चन आते थे। तो मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले इसको एक बार से रिवाइज कर लेता था और एक ही क्वेश्चन हर एक टाइप पे लगा लेता था। नेक्स्ट हमारा जीके और करंट अफेयर में इस वीक में हमें क्या करना है, देखिए हर एक वीक में मैं कुछ स्टैटिक पोर्शन देता हूँ, करंट अफेयर के पोर्शन देता हूँ। तो इस वीक में हमारा स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उसमें पहला है कि भारत के प्रमुख नदियाँ और उस पर जो जल परियोजनाएं हैं, चाहे डैम हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इस पे जो आपका स्टैटिक पोर्शन है इसको आप पढ़ लीजिएगा, इस पर नोट्स बना लीजिएगा। चाहे तो आप इस पर यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियो आपको देखने को मिल जाएँगे, एनिमेशन के आधार पे बनाए हुए वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। मैं इसका लिंक जो है क्लोज़ ग्रुप में जो मैंने बनाया हुआ है उसमें मैं दे दूँगा कि ये वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें नदियाँ और उस पे बने हुए जो डैम्स हैं, उस पर बहुत अच्छे से बताया गया है उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है भारत के प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियों पे आधारित हो सकता है किसी के 1 पेपर में, 2 पेपर में आ जाए, लेकिन इस पर क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। बहुत लेंथी नोट्स नहीं होगा, 1 पेज का ये नोट्स होगा और सारा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल से मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 जनजातियों का जो लोकेशन है, उनके नाम हैं वो आपको पता होंगे। कुछ कठिन नाम होते हैं जो आप बार-बार नहीं सुने होते हैं, तो वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, इस पर आप नोट्स बनाएँगे तो आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, आजकल ये तीनों जो पद हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड रहे हैं। तो इन पर आधारित जो जुड़े संवैधानिक प्रश्न होते हैं
और इनके अधिकार क्या होते हैं, इनका चयन कैसे होता है, इनके क्या-क्या राइट्स हैं। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो संवैधानिक प्रश्न होते हैं उस पे आप नोट्स बना लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। चाहे तो आप इस पर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो भी आपको इन तीनों पदों पे आधारित क्वेश्चन्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो आपको देखने को मिल जाएगा और उस पे अच्छे से समझाया भी गया है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, या तो आप इसका नोट्स बना लीजिए या तो आप गूगल से सर्च करके इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रिंट कर निकाल करके भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स होता क्या है कि आपको जो ज़रूरी होता है, आपको जो नहीं पता होता है वो आप वहाँ पे लिखते हैं। गूगल से अगर आप प्रिंट करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेंगी जैसे बुक्स में लिखा रहता है। तो बुक्स तो आप पढ़ेंगे नहीं दोबारा, आपको नोट्स बनाना है, नोट्स की जितना शॉर्ट रहेगा वो आपके लिए अच्छा होगा, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। रिसोर्सेज़ के बारे में मैंने पहले वीक में बता दिया है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से आपको पढ़ना है, तो ये आप पहले वीक का वीडियो देख कर के आप देख सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा करंट अफेयर्स को लेकर के। इस वीक में हमें जून और जुलाई दोनों करंट अफेयर इस बार हमको कवर करने हैं। इसमें देखिए मैंने पहले भी बताया है और हर एक वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि कोई भी एक मैगज़ीन से आप पढ़िएगा, क्योंकि बार-बार अगर आप मैगज़ीन चेंज करेंगे तो आपका कोई ना कोई कंटेंट आपका छूट जाएगा। अगर आप पुराने मैगज़ीन्स नहीं खरीद के रखे हैं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं जो जून और जुलाई के करंट अफेयर को, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया गया है उसमें, तो आप उससे बना सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी महीना चल रहा है, आप उसका करंट में आप करंट अफेयर्स का बुक्स या मैगज़ीन आप खरीद के रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं अगस्त और सितंबर का कवर करूँगा। उसके बाद से हर एक वीक में मैं एक-एक महीने का करंट अफेयर पढ़ने के लिए कहूँगा, तो इसका आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैंड रिटेन नोट्स बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स का बनाना। 1 वीक का 1 मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा कम से कम आपका 2 से 3 पेज लेता ही लेता है, तो मिनिमम आप 2 से 3 पेज में आपको इसे बनाना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा एनसीईआरटी में क्लास 9th का चैप्टर 5 हमें कवर करना है। इसका अंडरलाइन किया हुआ जो पीडीएफ होगा वो क्लोज़ टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ₹25 पे करके इस नंबर पे आप जा कर के जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा जनरल साइंस, जो कि सेल और टिश्यूज़, ये दोनों चैप्टर इसमें कवर करने हैं, दोनों टॉपिक ही हैं। इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे सबसे पहले आप वीडियो देखिएगा। देखिए आप इसको नोट से पढ़ेंगे या फिर एनसीईआरटी से कवर करेंगे, हो सकता है चीज़ें समझ में ना आएँ, क्योंकि बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है बहुत सारे लोगों को उतना अच्छे से समझ नहीं आता है। इसमें जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट नेम्स होते हैं, वो याद करने में दिक्कत होती है। तो इसमें जो डेफ़िनिशन है, टाइप हो गया, पार्ट्स हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ा-सा पढ़ना पड़ता है। और ख़ास करके इसमें आपको ध्यान देना है कि कम से कम इसमें 70 प्लस क्वेश्चन आप देखिएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेंगी, और आप चाहे तो गूगल से सर्च करके भी आपके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन आप इससे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी आपके पास बुक होगा साइंस से रिलेटेड, चाहे आपके पास लूसेंट हो सकता है किरण पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का, अगर आपके पास साइंस से रिलेटेड बुक हो, तो ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, उसको ओपन करिएगा। जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने उसमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। रिसोर्सेज के बारे में हर एक वीडियो में बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। लूसेंट हो गया, एनसीईआरटी हो गया, आपके पास रखना है। जीएस पे आधारित आपको प्रश्नों का एक किताब रखना है, हर एक वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है। यूट्यूब से आपको डेली साइंस से रिलेटेड 1 से 2 वीडियो देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी दिन में अगर आपका छूट भी जाता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन के गैप पे भी अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड एक-एक टॉपिक से रिलेटेड आप एक-एक वीडियो डेली आप देखने की कोशिश करिए। और एक काम बहुत ज़रूरी है, इसको करना है, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो एक किताब जो मैंने आपको कहा है खरीदने के लिए, जीएस से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड, उसमें से 50 क्वेश्चन आपको डेली केवल रीडिंग करनी है, भले ही आपने वो चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। 50 क्वेश्चन अगर आप डेली रीडिंग करेंगे तो 1 वीक में कम से कम आपका मिनिमम 200 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। हालाँकि अगर आप डेली 50 क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपके 300 प्लस हो जाएँगे, लेकिन किसी दिन 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, हो सकता है किसी दिन आपने छोड़ भी दिया, तब भी आपका मिनिमम 200 प्लस क्वेश्चन तैयार होगा। अगर आप ये डेली ऐसा करते हैं तो 1 महीने में कम से कम आपका 1500 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 1 डेढ़ महीने के बाद आपका साइंस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि रिपीट हो रहा है, कुछ नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधार पे आती हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे बेस होना चाहिए। सबका आधार यही है कि जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, और उसी के आसपास में क्वेश्चन जनरेट होता है। तो ये हो गया वीक 5 का जो टारगेट है हमारा एएलपी 2025 का।
अब हम लोगों ने सोचा है कि जो ग्रुप डी का जो टारगेट है वो शुरू किया जाए जल्द ही, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है ग्रुप डी का ही पेपर होगा। हालांकि वो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन उस पर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट केस अगर क्लियर भी हो जाता है किसी न किसी दिन, तो आपको एग्ज़ाम देने तो जाना ही पड़ेगा। और वीक 6 के बाद से हम लोग पार्ट बी पर भी ध्यान देंगे। जो टेक्निकल पोर्शन है उसका भी हम एक एक चैप्टर उसमें देने की कोशिश करेंगे। तो वीक 6 तक का आपका ऐसे ही चलेगा। वीक 5 का टारगेट आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करिएगा। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।